व्याकरण में उपसर्ग तथा प्रत्यय इनका बहुत महत्व होता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से उपसर्ग और प्रत्यय इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहले देखते हैं उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग के बारे में जानने से पहले चलिए कुछ शब्द देख लेते हैं। देखो यहाँ पर पहला शब्द है अन्याय। कैसे बना है यह शब्द? तो न्याय इस शब्द के पहले अ यह उपसर्ग जुड़ा है और उससे अन्याय यह शब्द बना है। उसी प्रकार दूसरा शब्द है सुपुत्र। सुपुत्र इस शब्द में मूल शब्द है पुत्र और उसके पहले सु यह उपसर्ग जुड़ा है और जिससे शब्द बन गया सुपुत्र। तीसरा शब्द अनुशासन। अनुशासन इस शब्द में मूल शब्द है शासन और उसके पहले अनु यह उपसर्ग जुड़ गया और उससे शब्द बन गया अनुशासन। चौथा शब्द देखिए, शब्द है अवगुण, जिसमें मूल शब्द है गुण और उससे पहले अव यह उपसर्ग जुड़ा है और नया शब्द बन गया अवगुण। पांचवा शब्द है प्रयत्न, जिसमें मूल शब्द है यत्न और उससे पहले प्र यह उपसर्ग जुड़ा और नया शब्द बन गया प्रयत्न। तो उपसर्ग की परिभाषा हम कुछ इस प्रकार कर सकते हैं। मूल शब्द के पहले, देखो यहाँ पर ध्यान दो, मूल शब्द के पहले लगने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। चलिए इसे ही कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम और जान लेंगे। देखो यहाँ पर मूल शब्द है बल, उसके पहले प्र यह उपसर्ग लगा और नया शब्द बन गया प्रबल। दूसरे उदाहरण में मूल शब्द है सफल, उसके पहले अ यह उपसर्ग लगा और नया शब्द बन गया असफल। तीसरा उदाहरण मूल शब्द है नाम, उसके पहले बद यह उपसर्ग जुड़ा और नया शब्द बन गया बदनाम। चौथा शब्द है गृह, उसके पहले उप यह उपसर्ग जुड़ा और नया शब्द बन गया उपगृह। पांचवा शब्द है समझ, उसके पहले ना यह उपसर्ग जुड़ा और नया शब्द बन गया नासमझ। इस प्रकार ध्यान रखें, मूल शब्द के पहले कुछ शब्दांश जुड़ जाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। कुछ उदाहरण देखने के बाद हम आगे बढ़ेंगे प्रत्यय की ओर। प्रत्यय किसे कहते हैं ये जानने से पहले हम कुछ शब्द देखेंगे। देखो यहाँ पर पहला शब्द है मानव, उसके अंत में ता यह प्रत्यय जुड़ा और नया शब्द बन गया मानवता। दूसरे उदाहरण में शब्द है, मूल शब्द है दया, उसके अंत में आलू यह प्रत्यय जुड़ गया और शब्द बन गया दयालु। तीसरा शब्द है मित्र, उसके अंत में ता प्रत्यय जुड़ने से नया शब्द बन गया मित्रता। चौथा शब्द है शान, उसके अंत में दार यह प्रत्यय जुड़ा और शब्द बन गया शानदार। पांचवा शब्द है भारत, उसके अंत में ईय प्रत्यय जुड़ा और नया शब्द बन गया भारतीय। तो हम प्रत्यय की परिभाषा देखते हैं। किसे कहते हैं प्रत्यय? मूल शब्द के अंत में, देखो यहाँ पर ध्यान दो, मूल शब्द के अंत में लगने वाले शब्दांशों को प्रत्यय कहते हैं। आपको याद होगा, उपसर्ग मूल शब्द के पहले लगते हैं और प्रत्यय मूल शब्द के अंत में लगते हैं। कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसे हम और स्पष्ट करेंगे। देखो पहला उदाहरण, मूल शब्द है चतुर, उसमें प्रत्यय जुड़ गया आई उसके अंत में
प्रत्यय जुड़ गया आई और नया शब्द बन गया चतुराई। मूल शब्द है अमीर, उसके अंत में ई प्रत्यय जुड़ा और नया शब्द बन गया अमीरी। तीसरा शब्द है घर, उसमें प्रत्यय जुड़ा एलू और शब्द बन गया घरेलू। चौथा शब्द है चमक, उसके अंत में ईला प्रत्यय जुड़ने से शब्द बन गया चमकीला। और पांचवा शब्द है बूढ़ा, उसमें पा यह प्रत्यय जुड़ने से नया शब्द बन गया बूढ़ापा। इस प्रकार प्रत्यय मूल शब्द के अंत में लगते हैं। तो इस प्रत्यय के दो भेद होते हैं। पहला है कृदंत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय, और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। तो सबसे पहले हम देखते हैं कृदंत प्रत्यय किसे कहते हैं। कृदंत प्रत्यय मतलब जो प्रत्यय क्रिया के, क्रिया जिसे हम मराठी में क्रियापद कहते हैं, उसके सामान्य रूप के साथ लगकर संज्ञा और विशेषणों का निर्माण करते हैं, उन्हें कृदंत प्रत्यय कहते हैं। आप तो जानते ही है प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं, लेकिन जब क्रिया के अंत में या क्रियापद के अंत में प्रत्यय लगते हैं और नए शब्द बनते हैं तो उन्हें कृदंत शब्द कहते हैं। कुछ उदाहरणों से हम इसे समझ लेंगे। जैसे कि पहला उदाहरण देखो, क्रिया है तैरना, उसके अंत में आक प्रत्यय जुड़ने से कृदंत शब्द बन गया तैराक। क्रिया है बढ़ना, उसके अंत में ईया प्रत्यय जुड़ने से कृदंत शब्द बन गया बढ़िया। तीसरे उदाहरण में मूल क्रिया है हंसना, उसमें ई प्रत्यय जुड़ने से कृदंत शब्द बन गया हंसी। चौथे उदाहरण में क्रिया है टिकना, उसके अंत में आऊ प्रत्यय जुड़ने से कृदंत शब्द बन गया टिकाऊं। तो ध्यान में रखिए, जब क्रिया के अंत में प्रत्यय लगने से नया शब्द तैयार होता है तब उसे कृदंत शब्द कहते हैं। आगे बढ़ते हैं तद्धित प्रत्यय की ओर। संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण, इनके अंत में लगने वाले प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। हमने देखा कृदंत प्रत्यय क्रिया के अंत में लगते हैं और तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगते हैं। कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसे हम समझ लेंगे। देखो पहला शब्द भूख, इस संज्ञा में आ प्रत्यय जुड़ा और तद्धित शब्द बन गया भूखा। उसी प्रकार अर्थ, इसमें एक प्रत्यय जुड़ने से तद्धित शब्द तैयार हो गया आर्थिक। भारत, इस संज्ञा में ईय प्रत्यय जुड़ने से तद्धित शब्द बन गया भारतीय। और बुरा, इस विशेषण में आई प्रत्यय जुड़ने से तद्धित शब्द तैयार हो गया बुराई। इस प्रकार हमने उपसर्ग, प्रत्यय, कृदंत शब्द और तद्धित शब्द, इनके बारे में जानकारी ली। अगर हम संक्षेप में बताएं तो कुछ इस प्रकार कह सकते हैं, या आप इसे याद रखो, उपसर्ग मूल शब्द के पहले लगता है। उपसर्ग मूल शब्दों के पहले लगता है। प्रत्यय मूल शब्द के अंत में लगता है। फिर दोहराता हूं मैं, प्रत्यय मूल शब्द के अंत में लगता है। और जब क्रियापदों को प्रत्यय लगने से नया शब्द बनता है, उन्हें कृदंत शब्द कहते हैं। तथा संज्ञा और सर्वनाम या विशेषण को प्रत्यय लगने से जो शब्द बनते हैं उन्हें तद्धित शब्द कहते हैं। फिर एक बार दोहराता हूँ, उपसर्ग मूल शब्द के पहले लगता है, प्रत्यय मूल शब्द के अंत में लगता है, क्रिया को प्रत्यय लगाने से कृदंत शब्द बनते हैं,
और संज्ञा सर्वनाम या विशेषणों को प्रत्यय लगाने से तद्धित शब्द बनते हैं। आशा करता हूँ कि यह विभाग आपकी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस विभाग पर मैं आपको कुछ प्रश्न दे रहा हूँ स्वाध्याय के लिए। इसे आप अपनी वर्गपाठ कापी में लिख लो और इसे हल करो। मुझे पूरा भरोसा है कि आप इन प्रश्नों को बहुत आसानी से या बहुत जल्द ही हल कर पाओगे।